सभी लोगों को मेरा चैनल पे स्वागत है। किसी कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ दूसरे काम में बिजी था। क्योंकि आपको पता होगा कि मैं ट्रेडिंग के साथ साथ जॉब भी करता हूँ, तो कुछ जॉब के सिलसिले में मैं बाहर गया हुआ था, जिसके चलते मैं वीडियो नहीं बनाया था। बट आज मैं 5-6 मिनट का वीडियो बनाऊंगा। इसमें बहुत ज़्यादा बातें डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, जो मैंने बातें डिस्कस की है और 2-3 पॉइंट मैं आप लोगों को ऐड करना चाहूँगा। जो 2-3 पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ वो लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि इसके बारे में आप बताएं, तो मैं चाहूँगा कि वो पॉइंट भी इस बार ऐड कर लिया जाए। तो पहले 2 वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरा जो फोकस पॉइंट था कि पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करना है, डायरेक्ट कैश ट्रेडिंग, डायरेक्ट कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना है, क्योंकि वो डिजिटल मनी होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन यदि आप डायरेक्ट विदाउट सीखे समझे करोगे तो आप अपने पैसे को जीरो करोगे। दूसरा बहुत ज़रूरी है कि पेपर ट्रेडिंग के साथ साथ चार्ट की भी स्टडी करनी है कि किस तरह के चार्ट पैटर्न आने पे क्या होता है, किस तरह के हैमर बनता है, क्या बनता है, किस तरह के होते हैं चार्ट पैटर्न, तो अपर जाते हैं, लोअर आता है, वो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद यदि आपने कंटिन्यूस बेसिस पे पेपर ट्रेडिंग किया है और पेपर ट्रेडिंग से आपको लगता है कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो मंथली आपको टारगेट रखनी है 4 से 5%, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि यदि आप 4 से 5% की भी ट्रेडिंग में प्रॉफिट का मंथली प्लान रख रहे हैं और वो पेपर ट्रेडिंग के थ्रू अचीव हो रहा है, मतलब 12 48% ईयरली, जो बहुत ही अच्छा है। ये कोई भी ट्रांजैक्शन में नॉर्मली लोग बिजनेस में भी 48% का ईयरली रिटर्न नहीं निकाल पाते हैं, और यदि आप ईयरली रिटर्न 48% निकाल रहे हो देन दैट इज़ वेरी गुड। थर्ड है, पेपर ट्रेडिंग आपने कर लिया, आपने चार्ट का स्टडी कर लिया, देन आपको स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी के साथ कैश ट्रेडिंग करनी है। कैश ट्रेडिंग करते समय ये ध्यान देना है कि आपको चार्ट को देखनी है, मार्केट को देखना है, उसके आधार पे आपको ट्रेडिंग करनी है। सॉरी। जो आगे की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैं आपको ये बताऊँगा, इस वीडियो में तो नहीं बट अगले वीडियो में बताऊँगा कि एक्सेल सीट में, गूगल के एक्सेल सीट में हम कैसे सारे जो एनएससी में लिस्टेड जो हमारे 1800-1900 शेयर हैं, उसको कैसे वहाँ पे हम ट्रैक कर सकते हैं कि उसका करंट प्राइस क्या है, ओपनिंग कोई पर्टिकुलर डे में ओपनिंग प्राइस क्या था, उस पर्टिकुलर डे का लोएस्ट प्राइस क्या हुआ था, उस पर्टिकुलर डे का हाई प्राइस क्या हुआ था, लास्ट 2-3 दिन का ट्रेंड क्या है। जब ये आप गूगल सीट में बनाओगे तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन से शेयर का हमें ट्रांजैक्शन करना है, कौन से शेयर का ट्रांजैक्शन नहीं करना है। इसमें ये भी आपको ध्यान देना होगा, और जानकारी भी आप आसानी से पता कर सकते हो कि लास्ट 2-3 दिन से कौन सा शेयर पॉजिटिव चल रहा है, मतलब अपवर्ड है, उसके बाद उसके वॉल्यूम कितने हैं, मतलब कितने क्वांटिटी का डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसके आधार पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से शेयर का हमें कैश ट्रांजैक्शन करना है। और मैं फिर दोबारा आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपको स्टार्टिंग में कैश ट्रांजैक्शन ही करनी है। डोंट गो फॉर बैंक निफ्टी आदि फॉर इंट्राडे, ये आपको लॉस होगा। और वो ये लॉस, डिजिटल मनी एक ऐसा मनी होता है कि जो आपको लॉस तुरंत पता भी नहीं चलेगा, बट आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज कि हाउ मच यू हैव लॉस्ट। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कैश में ट्रांजैक्शन करो, छोटे छोटे क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 400 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी से आपको ट्रांजैक्शन करनी है। और इसमें यदि आपका प्रॉफिट अच्छा बन रहा है तो एक मोटा मोटी आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें कोई भी शेयर के सिलेक्शन करने के लिए ज़रूरी है। उसके आधार पे आप फिर अपने क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, बट इतना आपको इंश्योर करना है कि जो टोटल आपका कैपिटल है उसका मैक्सिमम 20% एक शेयर के बाई में होना चाहिए। उसके बाद उसी तरह से आप 3 से 4
शेयर बाई कर सकते हो। कम से कम 20 से 25% कैपिटल आपको हमेशा अपने पास में रखना होगा, क्योंकि मार्केट के फ्लक्चुएसन को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने कोई शेयर खरीदा है, ठीक है, उस शेयर किसी रीज़न से उसके प्राइस नीचे आ गए, तो पहले सेकंड चीज़ है कि आपको एसएल लगा के रखनी है। जो आप एक एसएल लगा के रखोगे कि आपने इतना में बाई किया है, उसका आप चार्ट जब देखोगे तो चार्ट से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से उसकी अपवार्ड ट्रेंड स्टार्ट हुई थी। यदि इसके नीचे जाएगा तो डाउनवर्ड स्टार्ट हो सकता है। तो चार्ट देखने के आधार पे आप एसएल डिसाइड कर सकते हो कि उसका एसएल क्या होगा। और कोई भी ट्रांजैक्शन करने में एसएल बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ या तो आप पूरा के पूरा पैसा फंसा रहेगा जब तक वो दोबारा प्रॉफिट में ना आए। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने एक शेयर ख़रीदा था, करीब मुझे 11 मंथ लग गए थे उसमें, केवल 1700 रुपये प्रॉफिट में लेकर के बेचने में, क्योंकि मैंने उसमें एसएल नहीं लगाया था, जिसके चलते वो करीब 2-2.5 लाख रुपये लॉस में थे एक पर्टिकुलर शेयर। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एसएल बहुत ज़रूरी है। एसएल से आपका लॉस नहीं होता है, आप अपने लॉस को बचाते हो। तो एसएल शेयर मार्केट का वो डिसिप्लिन है जो आपको लॉस होने से बचाएगा और आपके कैपिटल को सेव करेगा। क्योंकि जब आपकी कैपिटल सेव रहेगी तो आप दूसरा ट्रांजैक्शन करके, तीसरा ट्रांजैक्शन करके एसएल अमाउंट में जितना लॉस हुआ उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। बट पूरा के पूरा कैपिटल ही आपका यदि लॉस के बकेट में चला गया है तो आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ, आप अगले वीडियो ज़रूर देखिएगा जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि ये गूगल शीट में कैसे सारे शेयर का ट्रैकिंग कर सकते हैं कि उसका ओपनिंग क्या है, हाई क्या रहा है, लो क्या रहा है, प्रीवियस डे का उसका क्या था, 52 वीक का हाईएस्ट क्या था, 52 वीक का लोवेस्ट क्या था। ये सारे चीज़ आपके सामने दिखेंगे और जिसके आधार पे आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि कौन से शेयर का कैश ट्रांजैक्शन करना है। इसी के साथ मैं आज अपने चैनल से भी साइन ऑफ लेता हूँ। धन्यवाद।